चूहे की हत्या कर दी इस शख्स ने, तो इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। चूहे की हत्या पर चार्जशीट, ऐसा पहली बार देखा होगा। देख रहे हैं ये चूहे की मैंने धुंधली की है। चूहे को मार, घर में चूहे चार्जशीट हो गई। दिखाइए जरा, ये है चूहे दान पकड़े हुए हाथ में, इसी में चूहा पकड़ा जाता है। इसने चूहा पकड़ा, चूहा मार दिया। अब 30 पन्नों की चार्जशीट पुलिस। क्या चूहे की मौत पर भी केस होता है? क्या चूहे की हत्या के आरोप में किसी को सजा हो सकती है? बदायूं में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। चूहे से परेशान एक शख्स ने चूहे को नाले में पानी में डुबोकर मार दिया। एक पशु प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। अब करीब 4 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सवाल यही है कि आरोपी को कितनी सजा होगी? क्या चूहे की मौत के चलते आरोपी जेल में सजा काटेगा? भाई अब मैं आपको बताता हूं, जो 30 पन्नों की चार्जशीट है, पहली बार आप सुन रहे होंगे। आदमी की हत्या पर आपने सुना होगा चार्जशीट फाइल हो गई, किसी अपराध पर आपने सुना होगा आरोप पत्र दाखिल हो गया, लेकिन चूहे की हत्या पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुई होगी। बदायूं में चूहा मारने के मामले में चार्जशीट फाइल हुई। पुलिस ने 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 4 महीने बाद सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट हुई। चार्जशीट में आरोपी मनोज का नाम है। इस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम मनोज पर पशु क्रूरता का आरोप है। देश में शायद यह पहला मामला है जहां चूहे की मौत पर चार्जशीट दाखिल हुई। आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई है। पशु क्रूरता निवारण की धारा 11/429 है। धारा 11 पशु के साथ मारपीट या जान लेने का मामला है। 3 साल की सजा और इसमें जुर्माना लग सकता है। धारा 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करना, दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद या जुर्माना। नवंबर 2022 में मनोज ने चूहे को नाले में फेंक दिया। मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंका था और एक पशु प्रेमी ने चूहे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चूहे की मौत हो चुकी थी। पशु प्रेमी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मनोज को 7-8 घंटे तक बिठा लिया हिरासत में। उसके बाद आरोपी मनोज को पुलिस ने छोड़ दिया। 28 नवंबर को पशु क्रूरता का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने थाने से ही मनोज को जमानत दे दी थी। न जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं, कुत्तों ने काट काट कर लोगों को मारा है और न जाने क्या क्या। लेकिन देखिए पुलिस क्या कह रही है। मेरे हाथ में थे, पर मेरी गलती हुई, इसलिए मैंने माफी मांगी। 1 घंटा तक माफी मांगी मैंने कि अब गलती अब नहीं होगी। तुम लोग बेकार जाते हैं, बुलाते हैं, बच्चे होते हैं, इनसे बच्चे कुछ नहीं, हम चाहते हैं कर रहे हैं, अब नहीं होगा। आपने मां को सुन लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आरोपी के घर। जब पुलिस तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुलिस पहुंची आरोपी के घर। देखिए सर क्या किया था, सिर्फ चूहा मारा था। चूहा मारा और पुलिस उठा ले गई। देखिए जरा, और बाकायदा पुलिस ने उठाया और चूहे का पोस्टमार्टम करवाया। सोचिए, इस चूहे का पोस्टमार्टम करवाया गया। ये आप देख रहे हैं। हुआ ये कि चूहे की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया और पशु प्रेमी ने कार से शव को बरेली के वेटरनरी संस्थान भेजा। बरेली के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई। चूहे के फेफड़े की नलियां फटी हुई थी। जोर जोर से सांस लेने के कारण फेफड़ा डैमेज हो गया। जांच में पाया गया कि चूहे के फेफड़े पर चोट पहुंची है। फेफड़ों में सूजन थी, लिवर में भी इंफेक्शन था। और आरोपी ने कहा चूहे जो नुकसान करते हैं उसका क्या। वो कह रहा था मेरे घर में चूहों ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा। चूहे मेरी बेटी का हाथ चबा गए। तब ये पशु प्रेमी कहां थे। बाजार में चूहा मारने की भी दवा बिकती है, वो कह रहा है। जो चूहा मारने की दवा बेच रहा है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर चूहे को मारना गुनाह कैसे हो गया। जो चूहे मारने की दवा बेच रहा है उन पर भी केस हो, तो बेहद अजीबो गरीब मामला है। अब जरा आरोपी मनीष को सुनिए जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। तो मतलब बच्चों ने बांध दिया था, मैं फेंक के आया हूँ नाले में। बस आंधा ऐसी गलती आगे को नहीं होगी मुझसे, तो मैंने कर दिया गलती, वो आगे को नहीं होगी मुझसे। अच्छा, आपने कहा था कि आगे गलती नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या हुआ? वो मान ही नहीं रहे हैं। इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि गलती हो गई है मुझसे, तो मुझे माफ करें। इस बात मैं उसको मान नहीं रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बड़ी खबर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। जीत का प्लान, क्या साथ आएंगे मुसलमान? ये मैं इसलिए